मुझे बताओ, देख गूगल करो, गूगल करो, क्योंकि याद तो नहीं है डिबेट में, और ना हो तो प्रवक्ता से पूछो, और प्रवक्ता से पूछ के मुझे बताओ कि कितने गए, हाउ मेनी टाइम्स। क्योंकि वो तो गूगल सुनिए, वो तो गूगल से सनातन को समझा रहे थे ना, तो आप करिए गूगल से सही जवाब में कहा कि 1 लाख करोड़ आ रहा, अरे नहीं 1 लाख करोड़ मोदी जी ने बचा लिए, वो पैसे जनता को नहीं मिले। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हरिद्वार से लेकर रुद्रप्रयाग से आगे तक चीन तक जो रेलवे लाइन बन रही है 17 करोड़ के अंदर बन रही है, वो पैसे वहाँ खर्च हो रहे था कि चीन में अगर चीन आक्रमण करेगा तो रुद्रप्रयाग। और एक बात बताएं, वो कांग्रेस के जमाने में भी वो प्रपोजल आया था, जो सच है उसको कहना चाहिए। प्रपोजल उनके जमाने में भी था, कांग्रेस के जमाने में से मिलकर आया थी, बहुत अच्छी बात करी आपने। और उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी यहाँ सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये काम इमीडिएट बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि चीन तक हमारी सरकार, हमारी सेना पहुंच सके और विदेशों को टक्कर दे सके। ये पॉइंट आपका सही है कि जब बॉर्डर पे रोड बन रही तो इसमें खुश होने की बात है, रेल पहुंच रही है तो खुश होने की बात है, नहीं कांग्रेस के चांस। ऐसा है, वर्तमान में इंसान को सदैव जीना चाहिए। रोड का जिक्र हुआ, लालिसान रोड नितिन गडकरी साहब ने बनवाया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले 15 दिनों में 12 पुलों ने 13 पुलों ने गंगा नदी में स्वतः कूद कर बिहार में आत्महत्या कर लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार दिखता है। सिर्फ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे संविधान खतरे में, जैसी बात कही। ये पुलिस सिर्फ बिहार में ही नहीं सुसाइड कर, किसके जमाने में बनी थी? रुक जाइए, ये जब हमने शुरू किया, देखना शुरू किया कि गुजरात में पुल गिरा मोरबी का, लोग मरे, धन का नुकसान हुआ, लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा का भ्रष्टाचार। दूसरा उत्तराखंड में पुल गिरा, फिर वहाँ पे तो कहने का मतलब ये है कि ये नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार। दूसरी बात ये कि मोरबी में वो पुल वाला नहीं था। रुक जाइए, अबे रुक कहाँ जाए, रुक जाइए, थोड़ा सब रही बात ये, विकास उसको कहते हैं जिसका बेनिफिट हर व्यक्ति के घर और उसके पॉकेट में जाए। अगर हिंदुस्तान में हम तीसरी जीडीपी बनने जा रहे हैं और 400 का सिलेंडर आज भी 1100 का मिल रहा है, तो इसको विकास नहीं कहते। अगर हिंदुस्तान में युवा आज बेरोजगार है और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम हाईएस्ट जीडीपी में जा रहे हैं, तो इसको विकास नहीं कहते। बिल्कुल आई एग्री कि हाशिए पे जो मौजूद हैं और वो लोग जो जिनको मिलना चाहिए, जिनको विकास का राहत मिलनी चाहिए वहां तक पहुंचना चाहिए। और ये बात सच है कि ये विकास वो नहीं है कि कुछ सीमित लोगों तक पहुंचे, सारे लोगों तक जाना चाहिए, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये एक धारणा है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हिमाचल में पेट्रोल के भाव क्या है, जानना चाहते हैं कर्नाटक में आपने कौन सा काम किया है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे ना। आपने, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, एक और अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ, डिबेट पे आना चाहिए। आंध्रा और बगल का तेलंगाना, दोनों मुख्यमंत्री मिले, 2 घंटे तक वार्ता करी, अच्छा उदाहरण है, डिबेट में आनी चाहिए। दोनों ने 2 घंटे, एक तेलंगाना और एक आंध्रा, दोनों में बड़ी कट्टर, लेकिन दोनों लोग बैठे था, दोनों ने 2 घंटे बात करी और उन्होंने 3 कमेटियां बनाई। बोले 1 कमेटी ब्यूरोक्रेट्स की, 1 कमेटी मंत्रियों की और 1 कमेटी मुख्यमंत्री की। नहीं सुलझाएगा तो मुख्यमंत्री सुलझाएगा। ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात हो तो लेके आओ, दोनों लोग लेके आओ, बीजेपी लाओ, कांग्रेस वाले लाएं, बात करेंगे, डिबेट करेंगे, जनता को तो मिलना चाहिए। जी कहाँ से आना हुआ? जी क्या नाम है साहब? मोहम्मद इमरान साहब, क्या काम करते हैं? जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कि मणिपुर की बात नहीं है। सर ये बताइए, सीट पे बंदा बैठा होता है, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, हाँ, होम मिनिस्टर काम होता है लोअर लोगों को कंट्रोल करना। हाँ जी, स्टेट को छोड़ के स्टेट नहीं कर पा रहा, तो किसने किया? भाई सुन लें भैया, गलत था, ये बहुत गलत था, सुनने दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्टर साहब नहीं गए वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए, वो जब वहाँ पे रशिया की बात रुकवा सकते तो यहाँ इंडिया में भी नहीं रुकवा सकते। दूसरी बात, विकास की बात चली थी यहाँ पर कि विकास कर दिया, रोड बना दिए। भाषा टोल कितना बढ़ गया पता है आपको? 2.5 रुपये जाता है पर किलोमीटर का लगभग कई जगह। तो ये क्या, अगर गवर्नमेंट का पैसा विकास में रोड पे लग रहा है तो फिर टैक्स किसको, ये टोल के पैसे किसको दिला देगा? ये प्राइवेट सेक्टर वालों को टोल के पैसे दिला देगा।
ये तो घुमा ऐसा कहीं से भी ऐसा, मेरी बात सुनिए, अच्छी बात कहीं से भी आए अपने घर की खिड़कियां खोल के रखिए। बंगाल को ऐसा नहीं होगा जी, क्यों कंप्लीट हो सकता चुप रहे। ये कहना है कि पब्लिक को बेवकूफ कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही होती ठीक है, वो पैसा भी कहाँ जा रहा है? जी जी, ट्रांसपोर्ट का टोल टैक्स जरूर हमें देना पड़ रहा है, लेकिन गाड़ी की एवरेज बढ़ गई है, गाड़ी की मेंटेनेंस खत्म हो गई है, वो चीज खत्म हो गई है। Very good, very good. समय बचता है, उनकी लाइफ सेव हो चुकी है। अगर हम थोड़ा टोल मैं किसी रोड सेफ्टी वाले से बात कर रहा था और मैंने जब उससे बात करी, जनाब अली सुनिएगा, मैं ये मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम महंगे बढ़े हैं, कम होने चाहिए। गैसेस जो हमारे घर पे कुकिंग गैस है कम होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। महंगाई कम होनी चाहिए, पक्षधर हूं। लेकिन जब मैंने बात करी, ट्रांसपोर्टर ने कहा कि लगभग 1/3 हिस्सा पेट्रोल और डीजल का मैं बचत करता हूँ, क्योंकि रोड अच्छी हुई जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने दी। उस समय रोकता जी, कहां से आना हुआ? राजस्थान से। तो मेरे भाई जी, हाँ, क्या नाम है? दिव्या, क्या काम करती हैं भाई? रुको, लॉ स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बोलिए। एम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहूँगी। मेरे बहुत सारे सो टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग आफ्टर 5 years दैट प्राइम। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तर्जुमा कर दूंगा, हिंदी में बता दूंगा, कोई बात 5 साल बाद हमें एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? मैं आऊंगा बेटा, आऊंगा, तुम सबसे योग्य आदमी हो पूरे जगह। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 5 साल बाद हमें कौन एम्प्लॉयमेंट देगा? प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या है, हमें एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रही? अगर मैं अपनी कॉलेज से निकलूंगी, क्या मुझे गवर्नमेंट इतनी कैपेबिलिटी देगी? नो, आई डोंट थिंक। विद दैट टॉकिंग अबाउट जो इशू यहाँ पे चल रहा था अबाउट दी डैम्स एंड जो भी अभी हुआ है, तो वो काम मेंटेनेंस काम किसका? ऑफ दी गवर्नमेंट उसमें ना सफल रही है। टॉकिंग अबाउट टैक्स, तो मैं कार का जो आप बता रहे थे कि देखो आप रोड टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि आप गाड़ी ले रहे हैं तभी भी आप टैक्स ले रहे हैं, तो आप सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। तो कहाँ पे है मतलब कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जब हो भी रही है तो आगे क्या मतलब? मैं बताता हूँ। यहाँ पे वक्त क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, दिल्ली से मेरठ जाते थे, हाँ 2 घंटे में जाते थे, 2 घंटे। नहीं, वो जो काम किया वो बात है, 2 घंटे में जाते। दूसरी बात, सरकार देखो बहस कोई करने का, तो मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ थोड़ी सी जो मेरी अक्ल है, क्योंकि आप तो लॉ पढ़ रही हैं। बिल्कुल, सरकारी नौकरियां, आप जहां तक आपका सवाल है, यू हैव टू क्रैक जुडिशरी, तो वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इस देश में एक रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके तहत ही आपका होगा, ठीक है ना? दूसरी बात, सरकारी नौकरियां सीमित नहीं, सबको मालूम, हम सबको जानते हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट नौकरियों की तरफ ही हमको बढ़ना पड़ेगा, वही है। और दूसरी बात, पता रोजगार एक बात है, इसके अलावा कोई नहीं। जी, बढ़ना पड़ेगा तो क्या सिक्योरिटी है हमें? क्या सिक्योरिटी है? ये सवाल जायज है कि अगर हमें स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की हमको गारंटी मिलती है, शिक्षा की हमें गारंटी मिलती है, ये सवाल जायज सवाल है, एक नौजवान पूछता है। और अगर ये है तो मैं तो जानना चाहूंगा इसको होना चाहिए। जी, वेरी क्विक, बोलो क्या नाम है? मेरा नाम सम्रान भारद्वाज है। हेलो, मैं समझना कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। मैं बोल रहा था, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, तो 112 यूनिकॉर्न्स का मतलब पता है? व्हाट आर यूनिकॉर्न कंपनी? यूनिकॉर्न जिसका 1 बिलियन या 100 बिलियन से ज्यादा अपने 112 2014 से लेकर 24 तक बन गए, तो वो फ्री में थोड़ी काम करवाएंगे? वो जानवर से काम करवाते हैं कि इंसान से? पहली बात। दूसरी बात, यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बात करेंगे, अगर जॉब सिक्योरिटी की बात, अगर मैं उसके लायक हूँ, तो मेरे बाप का इतना एजुकेशन में पैसा लगा है, तो वाई विल आई नॉट टीच स्टूडेंट्स? और पैसे कमाएंगे, उससे पढ़ाएंगे, अपना कैपेबिलिटी दिखाएंगे, अपना यूनिकॉर्न, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। छोटे ब्रेक के बाद फिर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।